आज की वीडियो में मैं आपके साथ अपनी इवनिंग टू नाइट रूटीन शेयर करने वाली हूँ कि किस तरह से मैं अपने घर के कितने सारे काम शाम में ही ख़त्म कर लेती हूँ ताकि मेरी अगली सुबह आराम और सुकून के साथ गुजरे। और ये वीडियो इंशाल्लाह आपके लिए भी बहुत हेल्पफुल होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी सभी खैरियत से हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं आज आपको अपनी इस चिड़िया के बारे में बताती हूँ जो डेली आपको बोलती हुई नजर आती होगी हमारे ब्लॉग में। जब बारिश का मौसम शुरू होने वाला था ना, तो तब इसने हमारे पेड़ पर घोंसला बनाया था और इतना प्यारा माशाल्लाह इसने बिल्कुल छोटा सा हमारे पेड़ पर, अमरूद के पेड़ पर घोंसला बनाया हुआ है। इस वाले पेड़ पर इसने घोंसला बनाया हुआ है और घोंसला इसने अमरूद के पत्तों से ही बनाया हुआ है ताकि किसी को नजर ना आए। और डेली मैं यहाँ पर काम भी करती हूँ, सफाई भी करती हूँ, लेकिन मुझे भी नजर नहीं आया। काफी टाइम से ये यहाँ पर आती है चिड़िया, तो मैं सोचती हूँ बस ऐसे ही बैठने के लिए आती है। देखिए इधर बनाया है दीवार की साइड पे, और इतना प्यारा इसने माशाल्लाह घोंसला बनाया हुआ है। इसने अमरूद के पत्तों को मिला मिला कर ना घास के तिनकों से उसको सी रखा है। अच्छा, पहले ये नहीं बोलती थी, पहले ये बस चुपचाप होकर पेड़ पर आकर बैठ जाती थी अपना घोंसला बनाने के लिए। और अब इसके माशाल्लाह इतने प्यारे प्यारे से 3 बच्चे हैं जो हमें कल ही पता चला है कि इस घोंसले में इसके बच्चे हैं। और पहले जब इसके बच्चे नहीं थे ना, तो तब बंदर आते थे तो ये बिल्कुल भी नहीं बोलती थी। और अब 4-5 दिन पहले से ना, जब से इसके बच्चे इस दुनिया में आए हैं, तो तब से ये बंदरों को देखकर इतना बोलती है, इतना बोलती है। इसको ये लगता है कि कहीं बंदर मेरे बच्चों को ना ले जाए, ये मेरा कहीं घोंसला ना तोड़ दे। और अभी बंदरों को देखकर इतना शोर मचाती है, इतना शोर मचाती है, हमें भी पता चल जाता है कि बंदर आ गए हैं। और किसी दिन इसके बच्चे मैं आपको भी दिखाऊंगी, माशाल्लाह कितने प्यारे प्यारे बच्चे हैं। और अभी इसके घोंसले के पास हम नहीं जाते, ना मैं जाती हूँ ना मेरे बच्चे जाते हैं, क्योंकि ये बार बार चक्कर लगाकर देखती रहती है कि मेरे बच्चे ठीक है भी कि नहीं। क्योंकि अगर इसने एक भी बार देख लिया ना हमें अपने घोंसले के पास, तो कहीं ये अपने बच्चों को ही ना उठाकर ले जाए। क्योंकि अगर हम भी खड़े हुए होते हैं ना जैसे बाहर सहन में, तो तब भी ये बोलने लगती है और चक्कर लगाती रहती है बार बार। और इस बारिश के मौसम में कहाँ बेचारी इतने छोटे छोटे से बच्चों को लेकर जाएगी। यहाँ पर घोंसला बना हुआ है तो आराम से बैठे हुए हैं। जब उनके पंख निकल आएंगे तो वो खुद उड़ना सीख जाएंगे। और पूरे दिन ये चारा लेकर आती रहती है मुंह में और अपने बच्चों को खिलाती रहती है। कभी कुछ लेकर आती है, कभी किसी तरह का दाना लेकर आती है। तो बस इसीलिए अभी हम इसके घोंसले के पास नहीं जाते, क्योंकि ये बेचारी बहुत ज्यादा डर जाती है। खैर, बंदरों को भगाने के बाद फिर मैं अंदर आ गई थी किचन में खाना बनाने के लिए। और खाने में मैं आज बना रही हूँ शाम के खाने में दाल। उड़द की धुली हुई दाल होती है ना, सफेद वाली, वो वाली दाल में बना रही हूँ। और दाल के साथ ना मैं आज रोटियां बना रही हूँ, चावल नहीं बना रही हूँ, क्योंकि 3 से 4 दिन हो गए हमें चावल खाते खाते, और मेरे बच्चे चावल इतने ज्यादा पसंद नहीं करते। मतलब इन 4 से 5 दिनों में चावलों वाली चीजें ज्यादा बनी है। मसूर चावल बने हैं, रायता चावल बने हैं, छोले चावल बने हैं, और एक दिन मैंने चिकन बिरयानी बनाई थी उनसे पहले। तो बस मैं इसीलिए रोटियां बना रही हूँ, चावल नहीं बना रही हूँ। और शाम का वक्त भी है तो मैंने सोचा बस रोटियां ही बनाती हूँ।
मज़ेदार सी हमारी दाल तैयार हो चुकी है। आटा गूंद कर मैंने रोटियां भी बना ली हैं और जब मैं आटा गूंद रही थी तो मैंने सुबह के लिए भी गूंद लिया था। सुबह में जब मैं बच्चों को घी की रोटियां या पराठे बनाकर देती हूँ तो मुझे आटा गूंदना नहीं पड़ता। तो बस जो मुझे रोटियां बनानी थी वो मैंने बना ली है और जो आटा बचा हुआ था सुबह के लिए वो मैंने उठाकर फ्रिज में रख दिया है। खाना बनाने के बाद मैंने बच्चों को खाना भी खिला दिया है और जो किचन में फैलावा हुआ था उसको समेट कर मैं किचन की सफाई कर रही हूँ। अच्छा, रात के टाइम में ना किचन की सफाई बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है। इससे आपके कई फायदे होते हैं। सबसे पहला फायदा तो ये है कि जब आप सुबह किचन में आएंगी तो आपको बड़ा रिलैक्स फील होगा। काम करते टाइम आप पैनिक नहीं होंगी और आपके काम सारे बहुत आसानी से होंगे। और दूसरा फायदा ये कि आपके किचन के काउंटर टॉप पर कुछ फूड पार्ट पड़े हुए होते हैं, जैसे चावल के दाने या सूखा आटा। जब हम रोटी बनाते हैं सूखा आटा गिर जाता है या कोई सालन के छींटे तो उसकी वजह से चींटी या कॉकरोच आने के चांस रहते हैं। तो जब आप किचन के काउंटर टॉप की अच्छे से सफाई कर देते हैं तो बिल्कुल भी नहीं आएंगे, ना चींटी आएगी और ना ही कॉकरोच आएंगे। और ये तो बरसात वाला मौसम है, इसमें तो और भी ज्यादा कीड़े वगैरह आते हैं। और जब किचन के काउंटर टॉप की, गैस स्टोव की अच्छे से सफाई हो जाएगी तो फिर किस चीज का डर। और तीसरा ये कि ये एक बहुत अच्छी आदत है। ये आपके सलीके को दिखाता है कि आप अपने किचन को किस तरह से रखते हैं। रात में सिंक में बर्तनों का ढेर, चींटी इधर से उधर, और जब आप सुबह किचन में आएंगी तो आपके माइंड पर कैसा असर पड़ेगा। तो फिर सुबह से ही आपका पूरा दिन खराब होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अगर माइंड को सुबह ही अच्छे सिग्नल ना मिले तो फिर वो पूरे दिन पॉजिटिव कैसे रहेगा। तो इसीलिए शाम के खाने के बाद किचन की सफाई करना तो बहुत जरूरी है। अच्छा, पूरे किचन के काउंटर टॉप की अच्छे से सफाई करने के बाद जितने भी बर्तन थे शाम के मैंने वो धो दिए हैं। और देखिए हमारी किचन माशाल्लाह बिल्कुल एकदम साफ हो चुकी है। बस ये दाल का कुकर रखा हुआ है और जब मैं सुबह किचन में आऊंगी तो मुझे ये नहीं देखना पड़ेगा कि अभी मेरे बर्तन बिना धुले पड़े हुए हैं, मुझे आटा गूंदना है या मुझे ये सफाई करनी है या मुझे वो करना है। बस सुबह किचन में आऊंगी और नाश्ते की तैयारी में लग जाऊंगी। अच्छा, किचन की अच्छे से सफाई करने के बाद मेरे थोड़े से कपड़े पड़े हुए थे फोल्ड करने वाले, तो मैं उनको फोल्ड कर रही हूँ क्योंकि मैंने दिन में मशीन लगाई हुई थी। और जो आयरन वाले कपड़े हैं मैंने उनको अलग निकाल लिया है, मैं उन पर आयरन करूंगी। और जो ये फोल्ड करने वाले हैं बस इनको फोल्ड करके रख दूंगी। और कपड़ों से भी ना घर में बड़ा ही फैलावा लगता है, भले ही धुले हुए हों लेकिन अगर अपनी जगह पर नहीं है तो इनसे भी बहुत ही फैलावा लगता है। इसलिए मेरी ये कोशिश होती है कि कपड़े भी मैं साथ के साथ ही, जैसे मैं मशीन लगा कर हटूं, जब कपड़े सूख जाएं इनको भी साथ के साथ ही फोल्ड करके इनकी जगह पर रख दूं। और बर्तनों को भी इस्तेमाल करने के बाद फौरन से धोकर रख दूं। और इनको फोल्ड करने में कितना टाइम लगेगा, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट, लेकिन हमारा जो अगले दिन का काम है वो आसान हो जाएगा। क्योंकि सुबह में तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो हमें करने जरूरी होते हैं, लेकिन शाम में तो हमारे पास अच्छा खासा टाइम होता है। मतलब इतना टाइम होता है कि हम अपने सुबह वाले कामों को रात में ही आसान बना सकते हैं। रात के टाइम में ना किसी चीज की भागदौड़ होती है और ना ही किसी चीज का माइंड पर प्रेशर होता है। अच्छा, कपड़ों को मैंने फोल्ड करके रख दिया है उनकी जगह पर। और अब मैं कर रही हूँ बच्चों की यूनिफॉर्म पर आयरन, क्योंकि सुबह में एक तो इतने सारे काम होते हैं, बच्चों को उठाना, उनका नाश्ता बनाना, उनका लंच बनाना, उनका लंच पैक करना, उनको रेडी कराना। और दूसरा ये कि हमारे यहाँ पर बच्चों के रेडी होने के टाइम पर लाइट नहीं आ रही होती है, 7 बजे लाइट आती है, तो तब तक तो बच्चे रेडी हो जाते हैं। और सुबह में हमारे पास इतना टाइम कहाँ होता है कि हम पहले बच्चों की यूनिफॉर्म पर आयरन करें, उनको नाश्ता बना कर दें, उनको नाश्ता कराएं, उनका लंच बनाएं,
उनका लंच पैक करें। तो इसीलिए जो भी उनकी यूनिफॉर्म पर आयरन वाला काम है वो तो मैं शाम में ही करके रखती हूँ और यूनिफॉर्म को बाहर ही रख देती हूँ, ताकि अगर मैं सुबह में किचन में भी हुई तो बच्चों को देखने में दिक्कत ना पड़े, बस वो अपनी अपनी यूनिफॉर्म उठाएं और चेंज कर लें। तो इस तरह से रात की थोड़ी सी प्लानिंग ना अगले दिन के बहुत सारे कामों को आसान बना देती है। ऐसा भी नहीं कि हम अपने सोने के टाइम में से टाइम निकाल कर ये सब काम कर रहे हैं, बस हम इन सभी कामों को उस वक्त पर कर लें जब हम डिनर के बाद फारिग हो जाते हैं, क्योंकि शाम का खाना खाने के बाद तो हम सब ज्यादातर फारिग ही हो जाते हैं। और ये देखें माशाल्लाह मैंने पूरा घर अच्छे से सेट कर दिया है, हर चीज़ अपनी जगह पर है और थोड़ा सा टाइम लगाने से हमारे बहुत सारे अगले दिन के काम आसान हो गए। सो इट्स ऑल अबाउट माई टूडेज कंटेंट। वीडियो अच्छी लगी हो, कोई भी बात अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अल्लाह हाफिज़।